नमस्कार, मैं हूं रंगील सिंह और आप देख रहे हैं रूरल पल्स। तो आपको बता दें कि सुनील शर्मा साहब के पास पिछले हफ्ते हमारी विज़िट हुई थी। उनसे हमें वहाँ से बात हुई कि आखिर विलेज डिफेंस गार्ड जो है ये काफ़ी बुरी सिचुएशन में जी रहे हैं। अगर बात कर रहे हैं तो जो हमारे कठुआ अपने किश्तवाड़ में जो इनकाउंटर हुआ तो बहुत बड़ी कामयाबी मिली। उसमें इंडियन आर्मी का जो रोल है, पैरामिलिट्री फोर्सेस का जो रोल है, उस पे सब ने सराहा। मगर विलेज डिफेंस गार्ड का जो रोल है तो ना तो कोई यूट्यूबर्स हैं जो उनका रोल है, क्योंकि वो लोकल कमांडोज हैं, वो टेरन में पैदा हुए हैं, उनके पास वेपन ऑटोमेटिक SLR दी गई है, अभी 3 नेट राइफल है। मगर जो काम कर रहे हैं तो काम कर रहे हैं तो बुरी और दूसरा सबसे बड़ी बात कि जो फौज के साथ उनका कोऑर्डिनेशन है, लोकल लिंक्स कहाँ से बनते हैं इस जंगल में, कहाँ तक, क्योंकि वो वहाँ के रहने वाले हैं। आप जम्मू कश्मीर के किसी भी टेरन में चले जाएं, आप पुंछ की बात करें, रजौरी की करें, सांबा कठुआ है, रंबन है, रियासी है, डोडा कुश्तवाड़, ये जहाँ जहाँ पे भी लोग हैं तो ये फौज के साथ कांधे से कांधा मिलाकर आगे चलते हैं। मगर अफसोस की बात ये है कि अगर जब इनकी कोई सैलरी या कोई वेतन की बात आती है तो हर कोई चुप हो जाता है। तो सुनील शर्मा साहब से आपको बता दें ये बात हुई कि उन्होंने ये ज़रूर कहा कि होम मिनिस्टर साहब के पास हमने इस फाइल को, इस मैटर को पुट ऑफ किया, और ख़ास करके जो अनपेड के हमारे जो साथी हैं उनके बारे में कि उन्हें भी पेमेंट के दायरे में लाया जाए। और उस पर जो मेमोरेंडम पे जो शर्तें हैं मैं आपको बता दूं कि उसमें ये ज़रूर लिखा गया कि कम से कम इनकी सैलरी जो है 12 से 15 हज़ार हो, और उसके अलावा इनके बच्चों को पुलिस की जो भी हमारी कोई भर्ती होती है उसमें 10% का रिजर्वेशन रखा जाए, क्योंकि ये लोग भी संघर्ष कर रहे हैं। तो दूसरा और भी कई डिमांड्स जो हैं वो रखी गई हैं। तो आपको बता दें कि हमारे विलेज डिफेंस गार्ड के जो लोग हैं, इनकी अगर तादाद की बात की जाए तो इनकी तादाद लगभग अभी लाख के आसपास हो गई, क्योंकि बहुत ऐसे लोग हैं जिन्होंने रिसेंटली 6 महीने 1 साल पहले जो वेपन उठाए, और जो टोटल डाटा बनता तो लगभग 80,000 से ज़्यादा का ये डाटा बनता है। मगर अफसोस इस बात का है कि हम लोग एक गीता में लिखा है कि कर्म, आप कर्म कर रहे हैं, आप डिप्टी दे रहे हैं, इतने इतने बड़े बड़े टेररिस्ट को मरवाने में आपका रोल है, मगर आपका हक आपको ही मांगना पड़ेगा, कोई दूसरा नहीं देता। तो मैं ये कहूँगा कि VDG को भी अपने हक के लिए आगे आना होगा, अपनी बात रखनी होगी आप मीडिया के समक्ष। और ख़ास करके मैं पिछले 4-5 साल से हमेशा VDC की एक आवाज़ उठाता रहा हूँ। मगर आप लोगों से आज एक मेरी बड़ी रिक्वेस्ट होगी, मौज़बाना गुजारिश होगी। 80,000 से ज़्यादा हम लोग हैं, बदले में आपसे मेरा यूट्यूब चैनल है रूरल पर्स, इस पे एक सब्सक्राइब करें, और एक वैल्यूएबल मैसेज लिखने में आपको क्या जाता है। मैं आपसे आप देखो, मैं आपकी ही बात कर रहा हूँ और मैं हमेशा आपकी बात करता रहूँगा, और इसके बदले मैं चाहता हूँ कि आप लोग इकट्ठे हों। मेरे अलावा भी जो भी मीडिया के हमारे बंधु हैं उनके सामने अपने स्टेटमेंट रहें, और ये सोशल मीडिया का एक जो कि रास्ता है, पूरा मन तरीका है, कॉन्स्टिट्यूशन में रह के आप अपनी बात रख सकते हैं, सरकार तक ये बात पहुँचा सकते हैं कि आखिर हम गन फौजी कहलाते हैं, अगर और 1 रुपये हमें नहीं मिलती है। खास करके अनपेड साथी जो हैं 1 रुपये भी नहीं मिलता, जो पेड के हैं उन्हें 4,000 दी जाती है। तो आप खुद अंदाज़ा लगा सकते हैं कि आज के ज़माने में 4,000, कोई लीडर, कोई नेता या कोई ऐसी संस्था ये कि हम इनको 4,000 रुपये दे रहे हैं, तो उनसे पूछा जाए कि 4,000 से आज की डेट में क्या बनता है। ढंग से एक आदमी के लिए जूते या कपड़े जो है वो आदमी नहीं ला सकता, मगर उसको वेपन उठाया वो काम नहीं कर सकता। और ऐसा भी सुना गया है लोगों से, जो VDG के लोग हैं वो ये कहते हैं कि उन्हें जॉब कार्ड से हटाया जा रहा है, उन्हें कहीं न कहीं ये 4,000 जो नौकरी मिली है तो इससे कई गवर्नमेंट की स्कीमों से वंचित करने की तैयारियां की जा रही हैं। तो ये सरासर गलत है, और मैं VDC के भाइयों से एक बार फिर ये गुजारिश करूंगा कि आप लोगों को मीडिया के द्वारा अपनी आवाज़ ज़रूर रखनी चाहिए। आप राब्ता करें, हम भी आपके पास ज़रूर आने के लिए तैयार हैं, और सेंट्रल गवर्नमेंट को और स्टेट की गवर्नमेंट को हम ये ज़रूर बताएंगे कि SP और VDG का जो रोल है जम्मू कश्मीर की सिक्योरिटी ग्रिड में एक अहम रोल है, और ऐसे इनका हक ज़रूर मिले, इनको भी वेतन मिले, ये लोग भी परिवार वाले हैं, इनके भी बूढ़े माँ बाप हैं। तो ऐसी मेरी आपसे निवेदन है। नमस्कार, जय हिंद।